शतरंज में आज बात करेंगे नूरा कुश्ती की। पिछले कई दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र बनाम दिल्ली चल रहा है। आलम यह हो चला है कि केंद्र बनाम दिल्ली की लड़ाई बजट तक आकर पहुंच गई। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप मढ़ रहे हैं। यही वजह है कि जेल से लेकर शिक्षा और दिल्ली सरकार की बैकबोन सलाखों के पीछे पहुंच गई है। दिल्ली की सियासत में उबाल उस दिन आना शुरू हुआ जब भ्रष्टाचार के मुद्दे में सरकार बनाने वाले मंत्री ही सलाखों के पीछे चले गए, वो भी करोड़ों के घोटाले के चलते। जी हां, बात कर रहे हैं दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया की, जिन पर शराब घोटाले का बड़ा आरोप लगा। सीबीआई से लेकर ईडी हर किसी की रडार पर सिसोदिया साहब रहे और आखिरकार कोर्ट से भी उनको बार बार रिमांड बढ़ने के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इधर आम आदमी पार्टी कहती रही कि ना ही सीबीआई और ना ही ईडी को सिसोदिया के यहां से कुछ मिला है जो ये साबित करे कि दिल्ली में करोड़ों का शराब घोटाला हुआ भी है। केंद्र सरकार के पास तमाम जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, दिल्ली पुलिस है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और उन्होंने सब अपनी एजेंसियों को आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं और मंत्रियों के पीछे लगा दिया। आज के दिन में हमारे पार्टी के, हमारी सरकार के 2 सीनियर नेता, 2 सीनियर मंत्री जेल में हैं। मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, हमारे मीडिया इंचार्ज जेल में हैं। उन सबके घर पे रेड हो चुकी। मनीष सिसोदिया के ऑफिस में रेड हुई, लॉकर पर रेड हुई, पैतृक गांव पर रेड हुई, सत्येंद्र जैन जी के घर पर 3-3 बार रेड हो गई। और ना सिर्फ हमारे मंत्रियों के ऊपर बट सैकड़ों कारोबारियों पर भी पूरे दिल्ली भर में और देश भर में रेड कर ली। सीबीआई ने कर ली, ईडी ने कर ली। लेकिन इस सब के बावजूद अभी तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत सीबीआई को, ईडी को नहीं मिल पाया है। मैं तो ये पूछना चाहूंगी सीबीआई से, ईडी से, आप कह रहे हो 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, आपको इतनी रेड करने के बाद, इतनी पूछताछ के बाद 1 रुपया भी मिला क्या? लेकिन उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला है। और सीबीआई और ईडी के अफसर खुद परेशान हैं। उन्हें पता है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन उन पर केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। और उस दबाव की वजह से उन्हें पता है कि उन्हें आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को फंसाना है। और इसी दबाववश मनीष जी भी जेल में है, सत्येंद्र जी भी जेल में है और मनीष जी के पीए से पूछताछ भी हो रही है। आपको आशंका है कि क्या उन्हें भी पूछताछ के बाद अगर सीबीआई हिरासत में ले सकती है? देखिए, अब आजकल तो सीबीआई के एक्शंस का कोई भी कानूनन आधार बचा नहीं है। अभी भी 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद मनीष जी के खिलाफ 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत वो सामने नहीं रख पाए हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने मनीष जी को गिरफ्तार कर लिया। किस आधार पर किया है? नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन क्या आधार है? आपने 1 साल जांच करी, आपको कुछ तो पैसा मिला होगा। आप कह रहे हो 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, 10,000 रुपए तो मिले होंगे मनीष जी के घर पे। 1 पैसा नहीं मिला। लेकिन क्योंकि मोदी जी का दबाव है, इसलिए उस दबाव की वजह से मनीष जी जेल में, क्या पता कौन कौन जेल जाएगा। Atishi, today we are getting to hear that even ED has questioned Manish Sisodia. So even though there was a feeling that he would get bail on the 10th, but now that ED has started questioning, how do you see the case progressing from here? See, this entire case is political vendetta. Everyone knows that. There is absolutely no evidence that has been presented either by the ED or the CBI. After the raid in his home, at his locker, at his ancestral village, at his office, has even 1 rupee worth of money from this thousands of crore scam been found? No, it hasn't. But because this is political vendetta, anything can happen in this case. उधर दूसरी ओर बीजेपी की ओर से दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठनी शुरू हुई तो आलम यह हुआ कि आनन फानन में न केवल शिक्षा मंत्री बल्कि जेल मंत्री तक को मंत्री पद त्यागना पड़ गया। जब कोई भ्रष्टाचार में फंसते हैं तो इनको शहीद भगत सिंह याद आते हैं, महात्मा गांधी याद आते हैं। मैं केजरीवाल को कहना चाहता हूं, चाहे महात्मा गांधी का परिक्रमा कर लो, चाहे राहुल गांधी की परिक्रमा कर लो, तुम्हें अब कोई गांधी नहीं बचा पाएगा। तुम्हें अब कोई तेलंगाना का सीएम, कोई लालू यादव, ये कोई लोग नहीं बचा पाएंगे। जब तुमने भ्रष्टाचार किया है तो जेल जाना पड़ेगा। जब तुमने हमारी महिला बहनों के घरों के बाहर में शराब के ठेके खोल दिए,
बहनों का अपने घर से निकलना मुश्किल हो गया, 2% से बढ़ाकर 12% कमीशन कर दिया, तो जेल जाना पड़ेगा। मंत्री पद से दिल्ली के सबसे ईमानदार नेताओं की छुट्टी होना क्या वाकई इस बात की तस्दीक करती है कि दिल्ली में शराब को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है या फिर नहीं? यह सिर्फ राजनीति के दांव में सरकार के सिपाहियों को फंसाने की एक कोशिश भर है।